मिशन यूपी में जुटी बीजेपी की आज फिर अहम बैठक। दिल्ली में हो रही है अहम बैठक। दिल्ली बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ से दिल्ली रवाना हुए सीएम योगी। दिल्ली की अहम बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी करेंगे शिरकत। सीएम योगी के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में मिशन यूपी को लेकर हो रही अहम बैठक से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल जुड़ेंगे। कोरोना पॉजिटिव है नड्डा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली में बीजेपी की बैठक से वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। राजनाथ भी हैं कोरोना संक्रमित। आज तक पंचायत में बोले योगी आदित्यनाथ, सीएम का चेहरा कौन सब जानते हैं, पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी में सीएम फेस कौन है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति जानता है कौन है। हाँ। इसमें कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं बची है। योगी का दावा, सरकार का सबसे बड़ा काम कानून व्यवस्था का राज कायम करना। किसान भी पार्टी से नहीं खफा। टिकैत पर योगी ने किया वार। कहा उन्होंने पंचायत चुनाव में भी किया था विरोध, लेकिन नहीं पड़ा कोई असर। पंचायत आज तक में बोले योगी, मथुरा के लिए भी हमारे पास है प्लान। आज तक के महामंच पंचायत में अखिलेश ने किया योगी सरकार पर वार। कहा यूपी से बीजेपी की विदाई है तय। अखिलेश, प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। ये झूठ के फूल को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी। अखिलेश का दावा, योगी राज में गरीबों, किसानों, महिलाओं का हुआ है बुरा हाल। बीएसपी को अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा। आज तक पंचायत में सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा सत्ता में करेंगे वापसी। की बार मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सोशल इंजीनियरिंग जो शुरुआत उस समय हुई थी, एक्चुअल में अब की अमली जामा तो अब की बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आज दिल्ली में। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी करेंगे शिरकत। यूपी के नेता नामों को लेकर हाईकमान और संगठन महासचिव से करेंगे मुलाकात। यूपी चुनाव पर जेल में बंद माफिया के असर को लेकर पुलिस सतर्क। मुख्तार अंसारी और रिजवान जहीर जैसे डॉन पर होगी नजर। पंजाब में किसानों को दो पार्टियां मिलकर लड़ सकती हैं चुनाव। संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष समिति ने दिए संकेत। बलवीर राजेवाल और गुरनाम चढ़ूनी कर रहे हैं अगुवाई। गोवा में कांग्रेस का टीएमसी से कोई तालमेल नहीं। केसी वेणुगोपाल ने अटकलों को किया खारिज। चुनाव आयोग की रैली पर पाबंदी के बीच यूपी में बीजेपी ने बदली प्रचार की रणनीति। बड़े बड़े नेताओं का डोर टू डोर कैंपेन पर जोर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की पहल। बरेली में बीजेपी विधायक ने उड़ाया चुनाव आयोग की कोरोना पाबंदियों का मखौल। कंबल बांटने के दौरान जुटाई भारी भीड़। बीजेपी विधायक के कंबल बांटने के दौरान जुटी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शिकायत दर्ज। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पर सख्त फैसले ले सकते हैं। कोरोना के नए केस में महाराष्ट्र, बंगाल के बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली। केजरीवाल की दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ सख्त फैसलों और ऐलान के आसार बताए जा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट करने की दी नसीहत। बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव। पिछले दिनों एक समारोह में की थी शिरकत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। कई मंत्री पहले ही निकले पॉजिटिव। कर्नाटक के सीएम भी कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट। बेंगलुरु में भी तेजी से बढ़े मामले। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में बेतहाशा बढ़े कोरोना केस। 7,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। सरकार की तैयारियां तेज। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार में आई थोड़ी कमी। सामने आए 1,68,063 नए मामले। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 277 लोगों की गई जान। विशेषज्ञों ने अगले 10 दिन के लिए किया सावधान। आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का आकलन, 10 दिन के भीतर होगा कोरोना का विस्फोट। दिल्ली मुंबई में 5 दिन बाद आएगा पीक। दिल्ली मुंबई में 50,000 तक आ सकते हैं नए मामले। देश में फरवरी में आएगा पीक। मार्च तक तीसरी लहर हो सकती है खत्म। मणिंद्र, हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ मुंबई में फुल स्पीड में है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 13,648 नए मामले। एक दिन में 5 की गई जान। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़े कोरोना मामले। 44,388 नए मामले।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 19,166 नए मामले। एक दिन में 17 की गई जान, 25% पर पहुंची संक्रमण दर। दिल्ली में पिछले 5 दिन में कोरोना से 46 लोगों की मौत। किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे 34 लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में बढ़ी पाबंदी, बंद किए गए रेस्टोरेंट और बार, सिर्फ टेकअवे की इजाजत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 19,286 नए मामले, 37% के पार पहुंची संक्रमण दर। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,990 नए मरीज, एक दिन में 11 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 6100 कोरोना के नए मरीज, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी, 24 घंटे में करीब 6000 नए केस, 5 की मौत, एक्टिव केस हुए 22। चुनाव वाले राज्य उत्तराखंड में भी एक दिन में करीब 1300 केस एक्टिव, 5000। बंगाल में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा 37% के पार, नए केस की तादाद भी 19,000 के पार। कोरोना के मद्देनजर बजट सेशन को लेकर सरकार सतर्क, वेंकैया नायडू और ओम बिरला ने अफसरों से सुरक्षित सत्र के लिए मांगा प्लान। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर, संक्रमण की चपेट में है 7 जज, 250 से ज्यादा स्टाफ पॉजिटिव। दिल्ली की 3 जेलों में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, 46 कैदियों और 43 स्टाफ में संक्रमण की पुष्टि। हरियाणा में 16 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल और कॉलेज, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का फैसला। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, शिमला में जोरदार बर्फबारी से तमाम सड़कें बंद, मुसीबत में सैलानी और स्थानीय निवासी। हिमाचल के तुनाग में खेत खलियान और सेब के बागानों में जमी भारी बर्फ, पहाड़ियों को बर्फ से ढके हुए देखा गया। तुनाग में बर्फ के बोझ तले दबे घर, छतों और छज्जों पर जमी बर्फ की मोटी परत हटाने में जुटे लोग, बिजली हुई गुल। तुनाग में भारी बर्फबारी से सड़क पर बर्फ की मोटी परत, यातायात बाधित, सर्दी का सितम। मंडी में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, जिले की 90 सड़कों पर आवागमन बाधित। हिमाचल में जोरदार बर्फबारी से मंडी इलाके में 950 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब, बिजली आपूर्ति पर बदहाली, पेयजल का संकट। उत्तराखंड के औली, बद्रीनाथ समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों पर आज भी गिरेगी बर्फ। हेमकुंड साहब, नीति घाटी, जोशीमठ में हर ओर बर्फ का साम्राज्य। टिहरी में जोरदार बर्फबारी से तिब्बत सीमा से सटा गांव सफेदी से ढका। गंगी गांव में जमी 3 फीट मोटी बर्फ की परत। गंगी गांव में पाइपलाइन में पानी बना बर्फ, पैदा हुआ पेयजल का संकट। टिहरी में एक और बर्फबारी स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत बनी, तो दूसरी ओर सैलानी उठा रहे हैं मौसम के इस मिजाज का लुत्फ। उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी, मस्ती करते दिखे सैलानी, लेकिन गाड़ियां फंसने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के चमोली में जारी है बर्फबारी का दौर, कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में किया कैद। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बर्फबारी, लगातार गिरते पारे में अलाव की मदद ले रहे हैं लोग। भारी बर्फबारी से चोपता बद्रीनाथ हाईवे बंद, 2 फुट से ज्यादा जमी बर्फ, लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। तुंगनाथ में भी भारी बर्फबारी, प्रसिद्ध मंदिर के आगे का हिस्सा 5 फुट मोटी बर्फ से पटा। धारचूला में भारी बर्फबारी में फंसे सैलानियों को एसडीआरएफ ने सूचना पर किया रेस्क्यू, सभी 8 सैलानियों को पलावकोट भेजा गया। गंगोत्री धाम इलाके में हुई ताजा बर्फबारी, दूर दूर तक बिछा बर्फ का साम्राज्य। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से निर्माण कार्य ठप, वापस लौटे मजदूर, बिजली आपूर्ति बाधित। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के साथ बारिश भी हुई। कश्मीर में भारी बर्फबारी बनी आफत, श्रीनगर के कई हिस्से में जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से सड़कों पर जमी मोटी बर्फ की परत, बर्फ हटाने का काम जारी। देश भर में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने की मुहिम शुरू, राजकोट में स्पेशल कैंप लगा। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर, बूस्टर डोज लगवाया। आगरा में भी स्पेशल कैंप लगाकर दिया गया बूस्टर डोज का टीका, फ्रंटलाइन वर्कर्स में उत्साह। भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में लगा बूस्टर डोज, बुजुर्गों की दिखी अच्छी तादाद।